नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता चैप्टर, और हमारे आज प्रतिशत चैप्टर की छठी क्लास है और हमने प्रतिशत चैप्टर को जमा जीरो लेवल से निकालना शुरू कर रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको प्रतिशत चैप्टर में या मैथ में कमजोरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर चैप्टर को डे बाय डे जमा जीरो लेवल से निकाल रहे हैं, और जिस विद्यार्थी को प्रतिशत या मैथ में कमजोरी है तो उसकी हम ज़रूर से ज़रूर और फुल तैयारी के साथ उसकी दूर कराएंगे। और सरकारी नौकरी में मैथ के कारण जिसकी नौकरी में दिक्कत आ रही है और उसको बहुत जल्दी से दूर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको बड़े प्यार से और बड़े शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा है। देखो, तो पहला, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे? यानी परीक्षा में भाई वो पूछा कि पेपर कितने अंकों का था अधिकतम। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे भाई। ये पेपर मान लो या परीक्षा मान लो। परीक्षा भाई कोई भी परीक्षा होती है, वो चाहे 100 नंबर की हो, 200 नंबर की हो, 250 नंबर की हो, कितनी भी हो, वो मान ली तो जाती है 100%, यानी 100% की है भाई। उसमें पास होने के लिए क्या शर्त रखी है कि कितने अंक चाहिए? 35%। अगर जिस विद्यार्थी को 35% अंक मिल जाते हैं वो पास हो जाता है। तो एक विद्यार्थी से कितने अंक मिले हैं? 40, और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है भाई। अगर उसने 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता तो वो 35% अंक हासिल कर लेता। तो भाई वो फेल हुआ 30 अंकों से, हम उसको पास करा देते हैं भाई। 30 अंक और मिल गए उसको, तो कितने अंक मिल गए उसको? 35%, यानी वो पास हो गया। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, 35% किसके बराबर हो गया? 70 के। पेपर कितने नंबरों का है? 100%, यानी 100% का। तो 1% किसके बराबर आएगा? 35 इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में, यानी 70/35। तो ये कट गए, 35 दूनी 70। 1% किसके बराबर है? 2 के। तो प्यारे विद्यार्थी, 100% किसके बराबर आएगा? यानी 2 गुणा में 100, इसके बराबर हो गया 200 के। यानी 100% हमारा पेपर था। तो पेपर में अधिकतम अंक कितने नंबर का परीक्षा? 200 अंकों की। तो हमारा उत्तर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 200। तो जो हमारे ऑप्शन किस में है? सी में। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है कि भाई 100% का पेपर है, उसमें 35% जिसने अंक हासिल कर लिए वो पास हो जाएगा। एक विद्यार्थी उसने 40 अंक के मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 30 अंक और उसके मिल जाते तो वो 35% अंक हासिल कर लेता, यानी 70 अंक मिल जाते तो वो 35% हासिल कर लेता। अगर 35% 70 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर आएगा? उस हिसाब से रख के फिर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। तो प्यारे विद्यार्थी, हमारा पहला प्रश्न देखो इस टाइप से निकलेगा। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है, यानी भाई कोई परीक्षा उसमें पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूछा कि भाई परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? पिछले जैसा सेम टू सेम। कैसे? देखो भाई, इसने कहा कि कोई परीक्षा मान लेते हैं, ये परीक्षा कितनी है? पिछले की तरह मान लेते हैं भाई 100% है। इन 100% अंकों की एक परीक्षा है, उसमें इसने अब की बार क्या शर्त रखी है? 40% अंक हासिल करने हैं, पास होना है। तो फिर क्या कहा कि इसने भाई 181, एक विद्यार्थी उसने कितने अंक हासिल किए हैं? 185 हासिल कर लिए, फिर भी भाई 15 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से हो गया फेल? 15 अंकों से। अगर भाई इसने 15 अंक और मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। पास होते ही अपने ये जो शर्त रखी थी ना 40% वाली, इसको हासिल कर लेता। तो भाई, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, 40% किसके बराबर आ गया? 0 9 और 1 0। देखो 40% किसके बराबर आ गया? 200 के बराबर। अगर 40% 200 के बराबर है तो हम निकाल सकते हैं भाई परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी। देखो तो भाई 1% किसके बराबर आएगा? 200/40, 5, यानी 1% 5 के बराबर। तो परीक्षा कितने नंबरों की है? परीक्षा थी भाई प्यारे विद्यार्थियों 100% अंकों की। 1% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर आएगा? 5 गुणा में
100 यानी 500 अंकों की, 500 अंकों की जो परीक्षा थी भाई। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 900 लड़के तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़के तथा 50% लड़के पास हुए हैं। तो भाई पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। देखो भाई, एक परीक्षा है, परीक्षा में बैठे हैं वे लड़के तथा लड़कियां। 900 तो लड़कियां बैठी हैं और लड़के कितने बैठे हैं? 1100 लड़के बैठे हैं 1100। तो टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं प्यारे विद्यार्थियों? कुल विद्यार्थी 900 और 1100 कितने हो गए? 2000। कुल विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे हैं 2000, जिसमें से 900 लड़कियां और 1100 क्या हैं? लड़के। कह रहा है कि भाई लड़कियों में से 40% पास हुए हैं, 40% पास हुए हैं। तो फेल कितने परसेंट हुए हैं? 60%। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, ये फेल वालों की संख्या पूछ रहा है, तो हम पास वालों की क्यों निकालें, हम फेल वालों की निकाल लेते हैं भाई। 900 का 60% कितना आएगा? 60/100 यानी 54। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक 0 से 900 वाले में से एक 0 कट गया, एक 60 की कट गई, तो 9 के 54 और एक 0 900 ना 540। ये फेल वाले विद्यार्थी हैं भाई। तो 500 900 में से 540 तो लड़कियां फेल हो गई। और कहा भाई लड़के 50% पास हुए हैं, तो 50% पास हुए हैं, तो 50% क्या हो गए? फेल। 1100 का 50% निकालेंगे, यानी 50/100। प्यारे विद्यार्थियों, 2 0 से 2 0 काटते थे, 11 5 55 और 1 0। तो कितने लड़के फेल हो गए? 550। तो कुल कितने फेल हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 0 5 और 4 9 और 10, 1090। 1090 विद्यार्थी फेल हो गए। कितने में से हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये देखो भाई, फेल वालों की प्रतिशत में पूछा भाई कि कितने विद्यार्थी फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो कितने हुए हैं भाई फेल? 1090। कितने में से हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 2000 में से। प्रतिशत में पूछा तो क्या लगा देंगे? 100 गुणा में 100 कर देते हैं। तो देखो इनको काटते हैं, 2 0 से तो 100 वाली कट गई, 1 0 से 1 कट गई, तो क्या बच गया? 109/2%। तो ये किसके बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8.5 यानी 54.5%। तो हमारा उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 54.5। जो ऑप्शन क्या है? सी। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता भाई, और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके वह आवश्यक न्यूनतम अंक होना उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो भाई पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखो हम कैसे निकालेंगे भाई। 2 विद्यार्थी हैं, ये पहला विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है। इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 30%। और कितनों से फेल हो गया भाई? ये 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। तो भाई इसको 30% में 5 और मिल जाती तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता भाई। दूसरा विद्यार्थी है, इसने कहा कि भाई ये 40% अंक प्राप्त करता है, यानी 40% इसने अंक ले लिए, और ये इसने न्यूनतम अंकों से कितने अधिक ले लिए? 10%, यानी ये भाई 10% अधिक ले लिया। अगर 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास होगा भाई, यानी जितने पास मार्किंग नंबर है उतने मिलेंगे इसके। अगर 40% में से हम इसके 10 घटा देते हैं तो देखो अब दोनों ये बराबर हो गए ना, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। इसके 10 घटा दिए तो ज़्यादा थे वे घट गए, और इसको जो फेल हुआ था जिन नंबरों से अनुत्तीर्ण रहा था उसको 5 और दे दिए, तो यानी क्या हो गया? ये पास हो गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको 30 + 5 मिल गए तो ये पास हो गए। इसको 40% से 40% में 10% अधिक अंक मिल गए तो भाई 40% हासिल करते, इसने पास मार्किंग से 10 नंबर अधिक ले लिए थे, तो वो घटा देंगे तो पास मार्किंग ही नंबर रह गए इसके। तो देखो इस साइड प्लस 40% और इस साइड 30%, इस साइड प्रतिशत को ले जाएंगे, माइनस वाला इस साइड ले आएंगे। तो देखो क्या आएगा? +5 माइनस का 10 वो इधर आएगा तो क्या जाएगा? प्लस का 10। इधर क्या है? 40% है, प्लस का है, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 30%। तो
तो देखो प्यारे विद्यार्थी कितने हो गए, 15 नंबर हो गए कितने के बराबर, 10% के बराबर। तो 15 नंबर हो गए 10% के बराबर। तो 1% के बराबर कितने आएंगे, 15/10। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1% किसके बराबर आ गया, 15/10 के। तो इसने पूछा कि जो आवश्यक जो न्यूनतम अंक है ना पास मार्किंग को कितने हैं। तो देखो भाई 30% अंक काट लेते हैं हम। 1% 15/10 के बराबर, तो 30% कितने का आएगा, 15/10 गुणा में 30। तो इसको यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 0 से तो 0 काट देते हैं, 15 तिये 45। 45 संख्या भाई कितने के बराबर, 30% के। तो भाई 30% हासिल करके वो 5 से तो फैल ही हो जाता है, क्या करना पड़ेगा हमें, 5 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 अंक। 50 अंक मिलते ही क्या हो जाता है, वो पास। देखो प्यारे विद्यार्थी इससे भी निकाल सकते हैं हम पास मार्किंग, और इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो इससे कैसे निकालेंगे, ये 1% है ना 15/10 के। तो देखो इससे निकालते हैं भाई, 1% है 15/10 के। तो 40% किसके बराबर होगा, 40% होगा 15/10 गुणा में 40। तो प्यारे विद्यार्थियों 0 से 0 काट दी तो क्या होगा, 40% 60 नंबर। तो इसने 60 नंबर हासिल कर लिए थे, किंतु इसने क्या किया था, 10 नंबर अधिक ले लिए थे। 40% अंक प्राप्त होते ही इसको क्या हो गए थे, 10 नंबर पास मार्किंग से ज़्यादा मिल गए थे। तो क्या करेंगे, पास मार्किंग निकालना, तो 60 में से क्या घटा देंगे, 10, तो कितना आएगा 50। तो पास मार्किंग नंबर कितने हैं, 50 नंबर। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को हम निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी ऐसे समझते हुए हम हर प्रश्न को निकालेंगे, जो बहुत ईजी है, बस थोड़ा समझने की क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न को नोट कर लें। प्रश्न है कि भी एक परीक्षा में लड़कियां तथा लड़कों के लिए तुलनांक क्रम से 35% तथा 40% है। तो लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं भाई। देखो प्यारे विद्यार्थी इसने क्या कहा, ये तो हमें कोई लड़की, ये हैं लड़कियां और ये क्या है, लड़के। लड़कियों के लिए कितने पास मार्किंग कितने नंबर चाहिए भाई, न्यूनतम 35%। और लड़कों के लिए कितने चाहिए, 40%। देखो प्यारे विद्यार्थी लड़कियों के लिए कहा भाई इसने 35% अंक चाहिए पास होने के लिए, और लड़कों के कितने चाहिए, 40%। तो देखो भाई इसने कहा कि एक लड़का उसने कितने अंक प्राप्त किए भाई, 483। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से फेल हो गया, 117 से, यानी अनुत्तीर्ण रह गया भाई 117 अंकों से। अगर उसको 117 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता और अपने पहली शर्त को पूरी कर लेता 40% वाले को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 40% किसके बराबर हो गया, 0, 9 और 1 0, 5 और 1 6। देखो प्यारे विद्यार्थियों 40% 600 के बराबर है। अगर 40% अंक हासिल करता तो वह 600 नंबर हासिल कर लेता। तो भाई पूछा इसने लड़कियों के लिए, यानी पास मार्किंग न्यूनतम अंक कितने लड़कियों के लिए, 35% अंक पूछा भाई। 40% 600 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 600/40। इसने पूछा फिर लड़कियों के लिए पास मार्किंग नंबर कितने हैं। तो लड़कियों के लिए कितने हैं, 35%। लड़कियों के लिए कितने हैं, 35%। 1% इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 4 से 1 कट गई, 15 चौके 60। 1% 15 के बराबर है, तो क्या आएगा भाई 35%, यानी 15 गुणा में 35। 15 गुणा में 35 किसके बराबर होगा, 15 5 75, 7 15 45 और 7 52। कितने अंक होने चाहिए लड़कियों के पास मार्किंग, 525, जो हमारा ऑप्शन क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन क्या है, तो प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन है सी। तो इस तरह से हम समझते हुए निकालेंगे और नोट्स बना लें भाई सभी प्यारे विद्यार्थी। विद्यार्थी हमारा प्रश्न है, एक परीक्षा में अल्बर्ट ने 70% अंक प्राप्त किए। उसके 4 विषयों में से 3 विषयों के
अंक क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक है भाई। तो पूछा कि चौथे विषय में से कितने अंक मिले। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कैसे निकालेंगे। अल्बर्ट, ये भाई कोई विद्यार्थी, इसने कितने अंक प्राप्त किए किसी परीक्षा में, 70%। और इसने कहा कि भाई एक विषय में, दूसरा और तीसरा, 4 विषय की कोई परीक्षा थे भाई। इसने कहा कि पहले पेपर में इसने कितने मिले हैं, 81%। दूसरे में इसने मिले हैं भाई 66%। तीसरे में कितने मिले हैं इसे, 61%। चौथे में ये रहा पूछ भाई। प्यारे विद्यार्थी देखो, इस तरह से बताया कि भाई इसने अल्बर्ट ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 4 में से 3 विषयों के अंक दे रखे हैं। तो भाई क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 और 6 7 और 1 8, 12 और 8 20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसने तीन पेपरों में 208 अंक प्राप्त किए। इसने एवरेज कितना निकाल रखा उस परीक्षा का, 70। तो कितने विषय हैं, 4। तो इसको हम किससे कर देंगे, गुणा 4 से। तो कितने अंक आ जाएंगे भाई, इसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं, 280। 70 की 4 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, इसने टोटल 280 अंक प्राप्त किए हैं। 280 में से 3 पेपरों में इसने कितने अंक प्राप्त कर लिए, 208। चौथे का पूछा तो भाई टोटल में से 3 पेपरों का घटा देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, टोटल कितना इसने प्राप्त किया है, 280 अंक। ये भाई प्रतिशत में दिया है कि भाई इसने कुल अंकों में से 280 प्राप्त, कुल अंकों में से 70% प्राप्त किए हैं। तो भाई अंक पूछेगा तो कितना आ जाएंगे, 280। जबकि हम 3 पेपरों में से कितने प्राप्त कर लिए भाई, 3 पेपरों में इसने प्राप्त किए भाई 208। चौथे का पूछा है तो क्या करेंगे, कुल में से घटा देंगे भाई। 280 में से कितने घटा देंगे, तीनों के। तो भाई 280 में से 208 गए तो कितने बच गए, 72। तो इसके कितने अंक आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, चौथे पेपर के 72, जो हमारे